नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, एक दिन बाद ही दिवाली 2022 हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे और जैसा कि बहुत सालों से ये ट्रेंड चलते आ रहा है, ये नेशनल फेस्टिवल होते हुए भी स्टॉक मार्केट में एक दिन के लिए ट्रेडिंग ओपन किया जाता है। दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए हर दिवाली के दिन 1 घंटा के लिए स्टॉक मार्केट को ओपन किया जाता है, ताकि चाहे कोई ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इस शुभ मुहूर्त पर अपने पोर्टफोलियो में जरूर कुछ न कुछ स्टॉक ऐड करें, जो आने वाले 1 साल से लेकर लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो मेरे एनालिसिस पर बिल्कुल खरा उतरते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स मैं भी अपने पोर्टफोलियो में बहुत दिनों से होल्ड करके रखा हूं और इस शुभ मुहूर्त पर निश्चित ही इनमें से ही कुछ स्टॉक्स होंगे जिनको या तो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा या जो पहले से ऐड है उनमें से कुछ क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस दिवाली से लेकर आने वाली दिवाली तक न सिर्फ ये अच्छा रिटर्न देंगे, बल्कि अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है या अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करता है, आने वाले 3 से 4 सालों में अच्छा रिटर्न भी देंगे। तो जब भी कोई वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं, बराबर रिसर्च और एनालिसिस करता हूं, और जो भी रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पर मेरा ओपिनियन होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसलिए जो भी 10 स्टॉक्स का डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इनके लिए भी मैंने काफ़ी रिसर्च एनालिसिस किया और कुछ मेजर क्राइटेरिया भी मैंने अप्लाई कर रखा है। जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन क्या अपने ग्रोथ को जस्टिफाई करता है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कहीं बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं है, उस पर्टिकुलर कंपनी और स्टॉक का फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, पिछले 3 साल में उसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहना चाहिए और चाहे कोई भी पार्ट हो उसका ग्रोथ रेट मिनिमम डबल डिजिट में होना चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट उस कंपनी का ठीक ठाक होना चाहिए, चाहे उसका मूविंग एवरेज हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, और वहां पर बहुत ज़्यादा वीकनेस ना दिख रहा हो। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं होनी चाहिए, और एक लिमिट के बाहर अगर उस पर्टिकुलर कंपनी पर कर्ज दिख रहा है फिर मैं उसको इस लिस्ट में नहीं शामिल किया हूँ। आने वाले 1 साल में मिनिमम 25% का शेयर प्राइस ग्रोथ पोटेंशियल रहना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट पर कोई दाग ना हो और क्वालिटी वाइज वो अच्छा होना चाहिए। आरओसी, आरओई और आरओए के मामले में उसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों का स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ ही पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट हो या कुछ साल का रिपोर्ट हो, अर्निंग पर शेयर उसका ग्रोइंग होना चाहिए। दोस्तों, ये रहे कुछ मेजर पैरामीटर्स जिनको मैंने अप्लाई कर रखा है इन स्टॉक्स को सिलेक्शन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम जाने, उसके पहले मैं करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस लिस्ट का पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि इसका वेटेज ऑलमोस्ट 12% के आसपास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका मेजर एंगेजमेंट एनर्जी और मटेरियल्स में रहा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और आने वाले टाइम में जो नए नए बिजनेसेस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हैं, निश्चित ही इस कंपनी का परफॉर्मेंस न सिर्फ आने वाले 4-5 सालों में काफी अच्छा होगा, बल्कि आने वाले 10 से 15 सालों का भी बात किया जाए, इसका फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा नजर आ रहा है। फिलहाल ये शेयर 2472 रुपया के आसपास चल रहा है, और आने वाले 1 साल में रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 26% से लेकर 27% के आसपास रिटर्न तो जरूरी बनना चाहिए। मार्केट कैप वाइज रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और जैसा कि मैंने बताया निफ्टी 50 में ये 12% का वेटेज रखती है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 16,72,129 करोड़ का है। स्टॉक भी 26 है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, यहाँ पर थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है, लेकिन अगर पिछले 3-4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से कंपनी अपने कोर बिजनेस के बाहर नए नए बिजनेसेज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, चाहे रिलायंस जियो हो, जियो मार्ट हो, या बहुत सारे छोटे कंपनीज हाल फिलहाल तक इन्होंने अपने कंपनी में ऐड किया है, इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है न सिर्फ ये शेयर आने वाले 1 साल में अच्छा रिटर्न देगा, बल्कि कंसिस्टेंटली आने वाले 8-10 सालों में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओवरऑल इस कंपनी के ग्रोथ में नजर डाला जाए तो भले ही आप 10 साल का परफॉर्मेंस देखें या 3 साल का परफॉर्मेंस देखें, थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में मात्र 7% है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 साल में एग्रेसिवली इस कंपनी के मैनेजमेंट ने काम करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ 46% हुआ, आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा लगता है कम से कम 15% से ज्यादा का तो एनुअल ग्रोथ होना ही चाहिए। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है पिछले 10 सालों से, और ये लगातार डबल डिजिट में बना हुआ है, क्योंकि लोअर साइड में ये 12% और हायर साइड में 24% तक होता है।
स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी देखेंगे तो पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, क्योंकि इस पीरियड में कभी भी इसने 20% से नीचे का रिटर्न नहीं दिया है और ऑन एवरेज ये 21% निकल कर आएगा। हालांकि पिछले 1 साल में जरूर इसने -6% का रिटर्न दिया है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पर भी आप नजर डालेंगे तो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, वो पिछले 1 साल में 6 से 8% नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैम्स के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का बिजनेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी इंडिया में वर्किंग है उनको सर्विस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना होता है, और ये अपने सेगमेंट में न सिर्फ मार्केट लीडर है बल्कि मोनोपोली भी रखती है। जरूर इसके शेयर प्राइस में पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा गिरावट आता हुआ दिखा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और पिछले 1 साल सबसे खराब आईटी सेक्टर के लिए ही रहा है। इसका भी रिकॉर्ड काफी खराब रहा है शेयर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 12,914 करोड़ का है। स्टॉक भी अभी भी थोड़ा सा हायर साइड में चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 50 के आसपास है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, ये अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है, इसलिए इस स्टॉक पी को हम जस्टिफाइड मान सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, लगातार पिछले 3-4 सालों से आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, और ये अभी भी 63% और 54.3% के आसपास बना हुआ है। कैम्स का एनुअल परफॉर्मेंस देखेंगे तो न सिर्फ इसका अर्निंग पर शेयर आपको बहुत अच्छे रेट से ग्रो करते हुए नजर आएगा, क्योंकि 2011 में इसका ईपीएस 12.08 रुपीज था, जो बढ़ के 2022 में 59.18 रुपीज तक पहुंच जाता है। बल्कि ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है, चाहे इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 10 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12%, 5 साल में 13%, 3 साल में 10% और 1 साल में 25% रहता है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर भी नजर डालें तो पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जब इसका प्रॉफिट ग्रोथ 15% से नीचे आया है। पिछले 1 साल में जरूर इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 0% निकल कर आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉमिस कर सकता हूँ, आने वाले 1 साल में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एक बार फिर से 10% के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी इसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है पिछले 10 साल से, और कोई भी एक पीरियड आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जहां पर ग्रोथ नजर नहीं आता है, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 36% आता है, जो फाइनली पिछले 1 साल में 54% तक जा पहुंचा है। इस शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है, और जो भी डिटेल एनालिसिस मैंने किया है, करंट प्राइस लेवल से आपको 35% से लेकर 40% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, दिवाली पिक्स में तीसरा स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड, जो लार्ज कैप में मेरी फेवरेट है, क्योंकि जो भी 4 मेजर आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनीज है, अगर सेल्स ग्रोथ देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, पिछले 5 से 10 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन्फोसिस लिमिटेड का ही नजर आएगा। Q2 का भी जो इसने रिजल्ट प्रेजेंट किया था, और जिस तरीके से इसके पाइपलाइन में ऑर्डर्स मिले हैं और मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया है, उसके बेसिस पर कहा जा सकता है इस कंपनी का चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, आने वाले 4-5 सालों में आपको 12% लोअर साइड में, जबकि हायर साइड में 17-18% तक देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 6,31,385 करोड़ का है, और स्टॉक भी 28 के आसपास चल रहा है, जिसका कंपैरिजन इस सेक्टर के मार्केट लीडर टीसीएस से करके देखे तो ये थोड़ा सा आपको अंडर वैल्यूड नजर आएगा। आरओसी इसका फिलहाल 37.1% और आरओई 29.0% है। डिविडेंड देने के मामले में भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों से, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको 2% के आसपास नजर आएगा। अगर हम इसके एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार ये डबल डिजिट में बना हुआ है, और ये लोअर साइड में 12% पिछले 5 साल में ऑन एवरेज रहता है, जबकि हायर साइड में पिछले 1 साल में ये 23% के आसपास होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट आपको 10% या इससे ऊपर देखने को मिलेगा लगातार पिछले 10 सालों से। जबकि स्टॉक प्राइस सीएजीआर की भी बात करें तो आपको 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखेगा, और ये 18% से लेकर 32% के रेंज में रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 10 सालों से लगातार इसका इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, और ये 25% से लेकर 29% के रेंज में रहता है। इस शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में बात करें तो जिस तरीके से इसका टेक्निकल चार्ट तैयार हो रहा है या इसके क्वार्टर दर क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है 25% से लेकर 30% के आसपास रिटर्न आने वाले 1 साल में जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, दिवाली पिक्स का चौथा स्टॉक है एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसने क्वार्टर 2 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अगर इंडिया की बेस्ट 4 बैंकिंग कंपनीज के बारे में बात किया जाए तो, क्योंकि इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, सबसे हाई रहा।
जिसकी वजह से जो इसके शेयर प्राइस में लगातार बना हुआ था कुछ दिनों पहले तक, इसमें एक जबरदस्त रैली आती हुई दिख रही है और इस शेयर ने न्यू हाई बनाते हुए 900 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। मार्केट कैप फिलहाल इसका 2,76,641 करोड़ का है। और जो इंडिया में 4 मेजर बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है, जिसमें वैल्यूएशन वाइज एक्सिस बैंक सबसे चीप है, क्योंकि स्टॉक भी अभी भी मात्र इसका 15.1 बना हुआ है। बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त इसके शेयर प्राइस में रैली आती हुई दिख रही है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस भी अपने बुक वैल्यू से मात्र 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स के आसपास ही ज्यादा चल रहा है, जो एक बार फिर से अपने पीएस के कंपैरिजन में काफी बेटर है। क्योंकि कुछ बैंक्स आपको इस सेक्टर में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर गैप आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर एक्सिस बैंक का 2018 तक काफी खराब होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 20 साढ़े 20 रुपये से कम होकर ऑलमोस्ट पौने 2 रुपये तक जा पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने बुक को क्लीन किया है, यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये फाइनली 2022 के एनुअल रिपोर्ट में 45.99 रुपये तक पहुंच गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसके पिछले 10 साल में 12%, 5 साल और 3 साल में थोड़ा सा पुअर 7% से लेकर 9% के रेंज में है, जबकि पिछले एक साल में सबसे अच्छा 18% रहता है। वैसे अगर आपको आइडिया होगा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो जिस तरीके से वहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस ग्रोथ रेट को हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल से लेके एक साल में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, जब ये 10% या इससे नीचे गया है, और ये लोअर साइड में 13% रहता है, जबकि हायर साइड में सबसे अच्छा पिछले एक साल में होता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ इस पीरियड में 84 रहता है। जिस तरीके से एक्सिस बैंक का चार्ट प्रिपेयर हो रहा है, चाहे रिलेटिव स्ट्रेंथ हो या मूविंग एवरेज हो, पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में ही ये 4 डिजिट में जाता हुआ दिखे। और एक साल की बात किया जाए तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है 28 से 30% का अच्छा रिटर्न बन सकता है। दोस्तों ये रहे वो 4 स्टॉक्स आउट ऑफ 10 जिसको मैंने इस दिवाली के लिए पिक किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी डेटा मैंने एनालाइज किया उसके बेसिस पर न सिर्फ इस दिवाली तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बल्कि आने वाले 2-3 दिवाली तक भी अगर कोई इनको होल्ड करेगा, किसी भी इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा और बोरिंग ना हो, इसलिए बाकी 6 स्टॉक्स का डिटेल मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इसको अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो किसी क्वालिटी शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।